बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। दिन रात मेहनत के बाद भी उसके हाथ में सिर्फ थकान ही आती थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे और श्याम अपनी किस्मत से लड़ रहा था। थोड़े से पैसे इतने से ही गुजारा करना पड़ेगा। शाम ढलते ही वह अपनी खाली झोपड़ी में लौट आता। बारिश की ठंडी रातें भी उसके हालात नहीं बदल पाईं। थकान से भरी आंखें बंद हुईं और किस्मत ने करवट ली। उसी रात उसे भगवान के दर्शन हुए। तो हे शिव मंदिर के पीछे जमीन खोद, वहीं तुझे तेरी समस्या का हल मिलेगा। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सुबह होते ही श्याम उम्मीद की नई रोशनी लेकर उठ खड़ा हुआ। वह सीधे पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मिट्टी खोदते खोदते उसके हाथ थक गए, पर हौसला नहीं टूटा। तभी फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिला, यहाँ कुछ है। मिट्टी के नीचे छुपा था एक पुराना झोला और एक पुरानी चटाई। वाह, जादू है। जैसे ही श्याम ने झोले में हाथ डाला, चमत्कार हो गया। अरे, ये तो सिक्के हैं। गरीबी में पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। फिर उसकी नजर उस पुरानी चटाई पर पड़ी। देखिए, इसमें भी कोई जादू है क्या? और देखते ही देखते चटाई हवा में उड़ने लगी। अरे बाप रे, मैं उड़ रहा। कुछ समय तक श्याम अपने ही गांव में रहा। वह मेहनत करता रहा, लोगों की मदद करता रहा और धीरे धीरे पहले से थोड़ा और समझदार हो गया। वक्त बीत रहा था, लेकिन श्याम के दिल में अब भी कहीं न कहीं अपनी किस्मत बदलने की चाह बाकी थी। शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ बड़ा लिखा हो। चटाई उसे गांवों और खेतों के ऊपर से ले जाती हुई एक बड़े नगर की ओर बढ़ चली। वह शहर जहां सपने और साजिशें दोनों बसते थे। जैसे ही श्याम उतरा, लोग हैरानी से उसे देखने लगे। मुझे यह चाहिए। ये सिक्के कहां से लाए हो? किस्मत से। यह लीजिए, आपकी जरूरत है। धन्यवाद। इन कपड़ों का क्या दाम है? 5 सिक्के। ठीक है। श्याम जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। शाम को वह शांत मन से बैठा आसमान को देखने लगा।
काश ये खुशी हमेशा यूं ही बनी रहे। लेकिन उसी शहर में रहती थी एक घमंडी राजकुमारी। राजकुमारी सुंदर थी, पर घमंड और लोभ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस शहर में मुझसे सुंदर कोई नहीं। महारानी, एक लड़का उड़ती चटाई और जादुई झोला लेकर आया है। बालकनी से श्याम और उसका जादुई सामान देखते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो जादुई चीजें मुझे चाहिए। सिपाही, जाकर उसे पकड़ के लाओ। सिपाही दौड़ पड़ेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी एक न सुनी गई, झोला और चटाई छीन ली गई। अरे यार भाई, जाओ गई। हट जा, आदेश है। मेरी चटाई भी मत लो। जा भाग यहां से। मेरी सब कुछ ले लिया। अब ये सब मेरा है। श्याम खाली हाथ और टूटा हुआ दिल लेकर खड़ा रह गया। बारिश में भीगता हुआ वह शहर छोड़कर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता और अकेलेपन की चुप्पी। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी उसकी नजर एक अजीब से अंजीर के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर अजीब चमकते हुए अंजीर लगे थे। दिल बहुत भूख लगी है, एक खा ही लेता हूं। अंजीर। जैसे ही उसने अंजीर खाया, उसकी नाक बढ़ने लगी। अरे ये क्या हो गया? अब चलना भी मुश्किल हो गया था। ये कैसी मुसीबत है? अरे नहीं यार, लंबी हो रही है। बस करो, ये क्या हो रहा है? कब तक चलेगी ये परेशानी? तभी उसे पास में एक बेर का पेड़ दिखा। शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। उसने बेर खाया और उसकी नाक फिर से ठीक हो गई। अरे, मुझे एक तरकीब सूझ गई। वह अंजीर और बेर दोनों इकट्ठा करने लगा। और बन गया एक चालाक वैद्य।
अब उसकी मंजिल थी वही महल। तुम कौन हो? मैं वैद्य हूं, इलाज करने आया हूं। उसे महल के अंदर ले जाया गया। राजकुमारी गुस्से और बेचैनी में बैठी थी। श्याम वैद्य के रूप में। महारानी, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सच तो जल्दी बोलो। महारानी, यह आपके लिए एक विशेष औषधि फल। श्याम ने उसे वही अंजीर दिया। इसका सेवन आपको नई शक्ति और स्वास्थ्य देगा। कृपया इसे ग्रहण करें। देखती हूँ इसमें क्या खास है। जैसे ही उसने अंजीर खाया, उसकी नाक बढ़ने लगी। महारानी, इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। तभी श्याम आगे बढ़ा। इस बीमारी का इलाज सिर्फ मेरे पास है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी, मेरी मांग है कि तुम मेरी उड़ती चटाई और मेरा झोला वापस कर दो। मेरा झोला और मेरी उड़ती चटाई। राजकुमारी ने शर्म से आईने में खुद को देखा। सिपाहियों, वो चीजें लौटा दो। झोला और चटाई वापस आ गई। उन्हें यहां लाओ। जैसी आज्ञा राजकुमारी। अब इलाज शुरू करते हैं। पर श्याम ने उसे बेर दिया। मैं कुछ भी करूंगी, बस ये ठीक हो जाए। और चमत्कार, उसकी नाक फिर से सामान्य हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। दरबार में फिर से शांति लौट आई। श्याम अपनी चटाई और झोला लेकर चल पड़ा। श्याम अपनी चटाई और झोला लेकर चल पड़ा। श्याम अपने घर की ओर चल दिया, इस बार पहले से ज्यादा समझदार होकर। सीख यही है, घमंड और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।